मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। विशाल सोनवानी हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 में से 2 आरोपी उरमाल के हैं तो 2 आरोपी खैरपदर के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीनापाली के विकास जी जुड़ गए हैं। विकास जी, विशाल हत्याकांड मामले में क्या अपडेट है विकास जी आपके पास? नमस्कार सर। जी बिल्कुल। हाँ सर, गए थे सर। बताइए क्या अपडेट है विकास जी आपके पास? आज रिक्रिएशन किए, जी सीनापल्ली थाना वाले किए थे। जी और जो आपका उर्मल का जो है ये सब नागेश, उसका बीवी ममता नागेश जी और एक है यहाँ का खैरबादर बोलते हैं यहाँ, और सागर नागेश बोलकर जी 3 आदमी को लेके गए जी और रिक्रिएशन किए। कैसे आरोपी को लिए, कैसे मारे उनको, सब कुछ जगह दे कि कहाँ पे मोबाइल छुपाए था, सब कुछ रिक्रिएशन किया। विकास जी, आरोपियों ने क्या बताया पुलिस को? वो पुलिस को ये बताया कि जो केशव नागेश है उनका बीवी के साथ जो अबद संबंध था मृतक का मृतक का। जी तो इसलिए ही एक साला है उसका और गांव का एक लड़का है, वो दोनों को पहले से रहता। वो जो हमारा पतंगा यहाँ एक है जी, जो पूर्णिमा के दिन वहाँ स्नान करते हैं, तो उसी जगह को आरोपी का बीवी ने फोन कर बुलाया था। पहले से ही एक प्लानिंग था। जी विकास जी प्लानिंग कब बनाई गई थी विकास जी? कितने दिन पहले कुछ पता चल पाया है? एक 29 तारीख में उनके गांव में से एक शादी था। शादी के बाद ये लोग गए थे। उस दिन की संबंध हुआ था ममता नागेश और जो मृतक का। तो उस दिन ये जो केशव नागेश है उनको रंगे हाथ उनके घर में पता था। उस दिन से ही मारपीट किए थे और 12 तारीख दिन में ही कल किए थे जी। जो आज आओ बोलकर। तो उस दिन वो नहीं आता, 13 तारीख को आया था। विकास जी किसने फोन करके बुलाया था विकास जी? वो उसका बीवी जो आरोपी का ममता नागेश ने फोन करके बुलाया था खैरपदर के जंगल में। हाँ जी विकास जी, इस मामले में विकास जी कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई अब तक विकास जी? 4, वो 2 पति पत्नी और यहाँ का 2 आदमी उड़ीसा का। विकास जी क्या क्या नाम है उड़ीसा के 2 आरोपियों का? आरोपी का नाम है सागर सुनाने जी, ईश्वर सुनाने। मतलब ये ममता नागेश और केशव नागेश के कोई रिश्तेदार हैं? हाँ रिश्तेदार है, उनका एक भाई है जी, ममता नागेश का, और एक उनका ही परिवार का है। जी विकास जी, और कोई अपडेट है विकास जी जो आप हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी सर, अभी मेडिकल ले है और 4 आदमी को अभी कोर्ट करवाया होगा। जी विकास जी, इसमें कारण क्या निकल कर सामने आया विकास जी? क्यों ये वारदात को अंजाम दिया गया है? कारण कुछ नहीं है, वो जो मृतक का और केशव नागेश का बीवी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए वो उसने इस घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी आपका धन्यवाद लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप सीनापाली के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास जी को सुन रहे थे। विकास जी ने बताया कि जो मृतक की पत्नी थी केशव नागेश की पत्नी ममता नागेश, उसके साथ आरोपी का अवैध संबंध होने के शक में इस हत्या की प्लानिंग की गई, इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया। और कुल मिलाकर ये कहें कि इस पूरे इसको पूरे पहले से प्लानिंग किया गया था। प्लानिंग के तहत विकास को ममता फोन करके बुलाती है कि आप मुझसे मिलने आइए। इस तरह के फोन पहले किया जाता है, जैसे कि विकास जी बता रहे थे। और प्लानिंग के तहत उसे बुलाया जाता है। प्लानिंग के तहत जब जंगल में पहुंचता है तो पहले से उड़ीसा के जो वहां पर जो लोग बताए जा रहे हैं, जो सागर सोनवानी के साथ अन्य एक व्यक्ति था वो पहले से मौजूद था, उसका पति वहां पर मौजूद था, ममता का पति। और ये सभी लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उसके बाइक को 12 किलोमीटर दूर जलाया जाता है। किसी को मामले में शक ना हो करके जो है उसके चेहरे को भी जलाने का प्रयास किया जाता है। और इस बड़े वारदात को अंजाम देकर सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। अंततः सीनापाली पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलती है कि वहां पर खैरपदर के जंगल में एक शव पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है। और जांच की दिशा आगे बढ़ाए जाने के बाद जब पुलिस को लिंक मिलता है तो लिंक के आधार पर पहले तो उड़ीसा के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। उड़ीसा के एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। उससे जब पूछताछ किए जाने के बाद संबंधितों के द्वारा उरमाल के 2 व्यक्ति जैसा कि ममता स्वती के विषय में बताया जाता है। इसके बाद चूंकि ये ममता और जो उसके पति है ये विशाल के रिश्ते में
दूर के मामा मामी लगते हैं। इन दोनों के विषय में जब जानकारी निकलती है तो सीडीआर निकाला जाता है। इसके बाद देवभोग पुलिस से संपर्क किया जाता है। देवभोग के जो थाने के जो थानेदार है फैजुल होदा साहब एक्टिव होते हैं और अपनी टीम को मौके के लिए भेजते हैं। और जो गरियाबंद जिले के जो एसपी निखिल राकेचा साहब भी तत्कालिक तौर पर इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसके बाद उरमाल से पति पत्नी आरोपी दंपति पति पत्नी को उठाकर उड़ीसा पुलिस के हवाले किया जाता है। और इसके बाद पूरे मामले का सिलसिलेवार खुलासा पुलिस की पूछताछ में होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी घटना है और एक बड़ी घटना, एक बड़े वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। और अंततः पुलिस ने इस बड़े घटना में, इस बड़े वारदात में जो आरोपी को जो गिरफ्तार किया है, आपको बताना चाहूंगा। आपको एक बार डिटेल आपको मेरे लोकल टीम में बता दूं कि इस मामले में पत्नी पर जो चरित्र संदेह हत्या का इसमें कारण बना है और धोखे से बुलाकर इस हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया गया है और विशाल नागेश का ये कहें कि उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि विशाल उर्फ लगनिया सोनवानी लोकल टीवी लगातार इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। लोकल टीवी रिपोर्ट भी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो उसके विषय में जो अभी अपडेट निकल कर सामने आया है, उड़ीसा के खैरमाल के जंगल में विशाल नागेश का शव मिला था। इसके बाद इस घटना ने हड़कंप की स्थिति निर्मित कर दी थी। जो उनके उरमाल के साथ साथ मुंगिया के जो लोग हैं, जो विशाल के परिजन हैं, हड़बड़ाए परिजन तुरंत मौके के लिए रवाना हुए थे। विशाल की पत्नी ने विशाल के चप्पल के साथ ही उनके पहने हुए कपड़े को देखकर पहचान की थी कि ये मेरे पति विशाल ही हैं। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। सीनापाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर जो मृतक विशाल है, उसके जो पड़ोसी, जो रिश्ते में उसका दूर का मामा लगता था, केशव नागेश, और उसकी पत्नी जो है ममता, ये दोनों को उड़ीसा पुलिस के सुपुर्द देवभोग पुलिस ने किया था। इसके बाद उड़ीसा पुलिस ने इनके साथ सख्ती से पूछताछ की और सख्ती से पूछताछ करने के बाद आरोपी पुलिस के सामने टूट जाते हैं और हत्या के वारदात को अंजाम देने की बात इनके द्वारा किया जाता है। ये बताते हैं कि इस मामले में खैरपदर के 2 अन्य आरोपी भी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने खैरपदर के एक आरोपी को पकड़ा था और उसी के निशानदेही पर पुलिस ने उरमाल के इस पति पत्नी दंपत्ति को पुलिस ने उड़ीसा देवभोग पुलिस के सहयोग से वहां तक लेकर गई थी, जो सीनापाली पुलिस है उड़ीसा की। आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि हत्या की वारदात को अवैध संबंधों के शक के चलते अंजाम दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि 29 अप्रैल को एक शादी का कार्यक्रम था, जैसा कि विकास जी भी फोन लाइन पर जुड़कर बता रहे थे। जो 13 मई को हत्या, जब विशाल की जब हत्या कर दी गई तो जाकर वहां पर जो विवाद शुरू हुआ था 29 अप्रैल को, ये 13 मई को जाकर विकास की हत्या के बाद, सॉरी विशाल की हत्या के बाद जाकर थमता है। आपको बताना चाहूंगा कि आरोपी केशव के परिवार एवं मृतक युवक झाकरपारा बारात गए हुए थे। उस दौरान उसी रात शादी कार्यक्रम से लौटने के बाद, जैसा कि जानकारी आरोपियों ने जो है पुलिस को पूछताछ में बताया है, उस हवाले से जानकारी बता रहा हूं कि मृतक विशाल नशे की हालत में अपनी मामी को के कमरे में अकेले पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान आरोपी की जो पत्नी है किसी तरह उससे बचने की कोशिश करती है। इस तरह की बात आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है। उसी दौरान आरोपी के मामा केशव की घर में एंट्री हो जाती है और जिसके बाद दोनों को एक ही कमरे में देख आरोपी मामा को अपनी पत्नी के ऊपर चरित्र संदेह होता है और आरोपी केशव ने उसी समय मृतक विशाल को की पिटाई कर दी थी। इस दौरान आरोपी केशव नागेश से बचकर विशाल उर्फ लगनिया सोनवानी फरार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद आरोपी केशव नागेश पूरी प्लानिंग के तहत अपने पत्नी के ऊपर पहले ये दबाव बनाता है और ये कहता है कि तू, अपनी पत्नी को कहता है कि तुम विशाल उर्फ लगनिया को जो उड़ीसा का जो जंगल है, जहां पर जगह तय होता है, जहां पर प्लानिंग होती है कि यहाँ पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाएगा, वहां पर बुलाने की बात कही जाती है। तो 13 मई को रात को उड़ीसा खैरपदर बुलाने के लिए कहा जाता है। प्लानिंग के तहत उसी रात को खैरपदर के जंगल में मृतक जो है विशाल सोनवानी उर्फ लगनिया सोनवानी को चारों आरोपी पहले बेदम पिटाई करते हैं। इसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या के वारदात को अंजाम देते हैं। चूंकि किसी को शक ना हो करके मृतक के बाइक और युवक को आग के हवाले कर देते हैं। युवक को ये आधा जला देते हैं, उसके चेहरे को जला देते हैं। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद एक ग्रामीणों को 21 तारीख को एक सूचना प्राप्त होती है। 21 मई को सूचना ये रहती है, ये ग्रामीण बताते हैं कि उड़ीसा सीनापाली पुलिस ने खैरपदर के जंगल से शव बरामद कर लिया है। जिसके बाद देवभोग पुलिस के द्वारा सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर आरोपी केशव और उसकी पत्नी को
पकड़कर सीनापाली पुलिस के हवाले किया जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वह कंटिन्यू आपको रखूंगा। इसके बाद पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पत्नी से नाजायज रिश्ता होने के शक के कारण घटना को अंजाम दिया। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों से उड़ीसा पुलिस जो है आज घटना स्थल भी उन्हें ले गई थी दोपहर में, और ले जाकर वारदात को कैसे और किस तरह अंजाम दिया गया, इसे ये कहें कि क्राइम सीन को जो है मौके पर जाकर इसे क्रिएट करना कहा जाता है। उड़ीसा पुलिस ने क्राइम सीन मौके पर जाकर क्रिएट किया। आपको बताना चाहूंगा कि उसकी तफ्तीश शनिवार को घटना स्थल पर आरोपियों को लेकर पहुंची। ओडिशा पुलिस से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी मुताबिक पकड़े गए 4 आरोपियों ने हत्या की घटना को अंजाम देने की बात कबूल लिया है। साथ ही पुलिस ने घटना जो गला घोटने के लिए प्रयोग किए गए टावल को भी बरामद किया गया है, और इसके साथ साथ पुलिस ने गंभीर मामलों के तहत इसमें मामला दर्ज कर लिया है, और मामला दर्ज करने के बाद उड़ीसा पुलिस इस मामले में अग्रिम जांच कर रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।